अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एक्सरसाइज 3.2 है। हमारी एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10th। अच्छा, तो इसके अंदर हमने क्या करना है बच्चों कि इफ़ y इज़ ए वेरियस डायरेक्टली एज ए x एंड y इज़ इक्वल टू 8 एंड व्हेन x इज़ इक्वल टू 2 फाइंड द y in term of x and y when x is equal to 5। ठीक है, फर्स्ट उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने कहा है कि अगर x और y तगय्युर रास्त में हो और y बराबर हो 8 के जबकि x बराबर हो किसके 2 के हो तो मालूम कीजिए कि y की कीमत x में जबकि y जो है y जबकि x बराबर है किसके 5 के। हमने y की हमने असल में हमने इफ़ y इज़ डायरेक्टली यानी कि y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके x के, उसने ये बात की है। उसके बाद उसने कहा है कि y जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा k ऑफ x के। जब भी प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करते हैं तो इक्वलिटी आ जाती है और कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाता है। तो उसने दो वैल्यूज़ आपको पहले से दे दी हैं। उसने कहा कि y किसके बराबर था 8 के और x किसके बराबर था 2 के। ये दो वैल्यूज़ जो उसने दी हैं ना, ये आपको k की वैल्यू फाइंड करने के लिए दी हैं, जो पहली दो वैल्यूज़ उसने दी हैं। तो y की जगह हम क्या लगा देते हैं 8 इज़ इक्वल टू k, x की जगह हम क्या लगा देते हैं 2। तो k इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2, तो k इज़ इक्वल टू हो जाएगा 4। ये k की वैल्यू हमने निकाल ली बच्चों। जब आपने k की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है, जब आपने k की वैल्यू निकाल ली है k इज़ इक्वल टू 4, तब आपने क्या करना है। अब हम आ जाते हैं अपनी जो उन्होंने हमें दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं अलग अलग टाइप्स के। एक क्वेश्चन उन्होंने कहा y इन टर्म ऑफ x, यानी कि जिस हालत में लिखा हुआ है वैसे ही आपने चेक कर लेना है। आपने क्या करना है बच्चों के y इन टर्म ऑफ x, तो ये y इन टर्म ऑफ x का क्या मतलब y की कीमत x में, तो इसका क्या मतलब है। उन्होंने कहा है कि जैसे आपने ये इक्वेशन नंबर 1 का आप इस बेशक नाम दे दो, तो आपने क्या करना है कि y जो है वो इक्वल है किसके के x के। तो y इज़ इक्वल टू k की वैल्यू क्या है बच्चों आपके पास 4x। ये आपके पास एक आंसर तो इसका आ गया। यानी कि जैसे उन्होंने कहा दिए हुए x और y की टर्म के अंदर, या उन्होंने कहा कि आपने k की वैल्यू पुट करके आंसर दे देना। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब क्योंकि हमने k की वैल्यू इधर से फाइंड कर ली है, इसलिए हमें इधर फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो y जो है बाकी जो है हमारा फार्मूला जो है वो यही रहेगा, इक्वेशन हमारी यही रहेगी y इज़ इक्वल टू k ऑफ x बाय 1 इक्वेशन। y इज़ इक्वल टू k ऑफ x। y उन्होंने कहा कि y मालूम करना है जबकि x किसके बराबर होगा 5 के। तो अपने y इज़ इक्वल टू k की जगह क्या लगा देंगे 4 और x की जगह क्या लगा देंगे 5, तो y इज़ इक्वल टू हो जाएगा 20 के। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स उन्होंने कहा है कि इफ़ r प्रोपोर्शनल है t के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उन्होंने कहा है कि r बराबर है 5 के और t बराबर है 8 के। ये पहली दो वैल्यूज़ का देने का मकसद है कि हम प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करके जो कांस्टेंट लगाते हैं उस कांस्टेंट की कीमत को फाइंड करना, यानी कि r इज़ इक्वल टू के टी। जब हमने इसकी प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म किया यानी कि r प्रोपोर्शनल टू t, तो प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करने के बाद इक्वल लगाया और k कोई कांस्टेंट लगा दिया। तो r की वैल्यू उन्होंने हमें दे दी है 5 इज़ इक्वल टू t की वैल्यू उन्होंने दे दी है हमें 8। तो क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 8 इज़ इक्वल टू k। ये k की वैल्यू आ गई है। अब नेक्स्ट उन्होंने हमसे क्या कहा है। उन्होंने कहा कि r बराबर है, हमने r को मालूम करना। अब यहाँ पर दो पार्ट्स बन गए हमारे पास। एक में उन्होंने कहा कि r मालूम करना है जबकि t किसके बराबर होगा 64 के, और दूसरे में उन्होंने कहा कि t आपने मालूम करना है जबकि r किसके बराबर होगा 20 के। तो हम चलते हैं r। तो हमारे पास इक्वेशन यही रहेगी, इक्वेशन नंबर 1 का बेशक आप ना दें बेटे, बाय 1 इक्वेशन, इधर भी लिख देता हूँ बाय 1
इक्वेशन 1 ही हमने इस्तेमाल करनी है। तो r इज़ इक्वल टू के टी, r की वैल्यू बच्चे आपके पास क्या थी, r की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो k की वैल्यू आपने निकाली हुई 5/8 और t की वैल्यू क्या थी 64। तो 8 1 इज़ 8, 8 8 are 64। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 8 तो कितना हो जाएगा ये 40। अगर मैं इधर आ जाता हूँ, अब इस ये तो हमने r की वैल्यू निकाल ली है, हमारा एक पार्ट हमने सॉल्व कर लिया इसका एक पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। उधर उन्होंने कहा कि t हमने मालूम करना है, जबकि r किसके बराबर है 20 के। इक्वेशन नंबर 1 वही अपने लिख लेनी, r इज़ इक्वल टू के टी, सॉरी इधर में से 20 और k की वैल्यू हमारे पास है 5/8 और जबकि t हमने क्या करना था बच्चों मालूम करना था। तो हम क्या करते हैं कि 20, अब ये जो चीज़ t से मल्टीप्लाई हो रही है, अगर ये बटे वाली चीज़ जब इधर आएगी तो इसका रेसिप्रोकल का क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये 8/5 हो जाएगा इज़ इक्वल टू टी। 5 1 इज़ 5, 5 4 are 20, 4 मल्टीप्लाई बाई 8 इज़ इक्वल टू टी। तो टी की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ गई है 32। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा सोल्यूशन है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ r इज़ प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर एंड r इज़ इक्वल टू 8 एंड t इज़ इक्वल टू 3, r हमने फाइंड करना है, जबकि t किसके बराबर है 6 के। तो स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि r जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, t के स्क्वायर के। तो r इज़ इक्वल टू के t का स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म की, इक्वलिटी आ गई और क्या आ गया, के आ गया, कोई कांस्टेंट आ गया जिसको हमने फाइंड करना होता है। तो स्टूडेंट्स ये क्या बन जाएगा हमारे पास r, क्योंकि r की वैल्यू भी हमारे पास है वो कितनी 8 और k की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, t की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर। तो 8 इज़ इक्वल टू k इंटू 9, तो 8 डिवाइडेड बाई 9 इज़ इक्वल टू k। तो ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई। अब जो उन्होंने हमें फाइंड करने के लिए कहा है, हमने अपनी इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करते हुए बाय इक्वेशन 1, तो r की वैल्यू हमने फाइंड करनी है इज़ इक्वल टू के टी का स्क्वायर। हमारे पास k की r हमने क्योंकि फाइंड करना है, k हमारे पास क्या था 8/9, t हमारे पास क्या था 6 का स्क्वायर। तो r इज़ इक्वल टू 8/9 इंटू 36, 9 1 इज़ 9, 9 4 are 36। तो r इज़ इक्वल टू 32, ये हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है स्टूडेंट्स, उन्होंने कहा कि इफ़ y जो है वो प्रोपोर्शनल है 1/x के, यानी कि y इज़ इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x। तो y इज़ इक्वल टू k/x। तो हमने फाइंड क्या करना था, इसमें इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। उन्होंने y और x की वैल्यू आपको एडवांस में दी है, किस लिए, क्योंकि आपने क्या कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। 4 इज़ इक्वल टू कांस्टेंट k डिवाइडेड बाय 3। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ इक्वल टू k, ये इधर डिवाइड इधर आकर मल्टीप्लाई, तो 12 इज़ इक्वल टू k। ये हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू आ गई है। अब हमने क्या करना है कि x की वैल्यू मालूम करनी है, y किसके बराबर है 24 के। तो हम यही इक्वेशन अपनी लेंगे, y इज़ इक्वल टू k/x बाय 1 इक्वेशन। y हमारा किसके बराबर है, y क्योंकि हमने फाइंड x हमने मालूम करना है, y की कीमत हमारे पास मौजूद है। तो k/y, x इज़ इक्वल टू k की वैल्यू हमारे पास 12 है और y की वैल्यू हमारे पास क्या है 24, y की वैल्यू 24। तो x इज़ इक्वल टू 1/2, ये हमारी x की वैल्यू आ गई।
जी स्टूडेंट्स, मैंने पूरी एक्सरसाइज में से वो क्वेश्चंस निकाले जो एक जैसे टाइप्स के मालिक थे, एक जैसे टाइप रखते थे। मैंने उन तमाम क्वेश्चंस को अलग कर लिया। अब उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह आप सबको समझ आ गई होगी। आप लोगों ने इन तमाम क्वेश्चनों की बच्चों प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफ़िज़।